अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक एक ऐसा प्लांट है जो कि ना सिर्फ देखने में बहुत खूबसूरत है बल्कि इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। यानी ये कि ये एक मल्टी टैलेंटेड प्लांट है। ये प्लांट अजवाइन लीव्स का है। इस पर मैं अपनी एक वीडियो बना चुकी हूँ और आप में से बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि ये अजवाइन का प्लांट नहीं है। तो ये वो अजवाइन का प्लांट नहीं है जो हम बीज के ज़रिए ग्रो करते हैं, सीड के ज़रिए, बल्कि ये अजवाइन लीव्स का प्लांट है। क्योंकि इसके अंदर भी अजवाइन की खुशबू आती है और ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है, इसीलिए इसको अजवाइन लीव्स का प्लांट कहते हैं और ये कटिंग के ज़रिए ग्रो किया जाता है। और बहुत सारी जगहों पे पहले ज़माने में अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो, मतलब कुकिंग की हिस्ट्री, उसके अंदर ये है भी कि ये प्लांट बहुत जगह, बहुत से मुल्कों में जहाँ ऑरिगेनो ऑरिगेनो नहीं था वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खुशबू थोड़ी थोड़ी सी ऑरिगेनो से मिलती है, पूरी तो नहीं मिलती लेकिन थोड़ी थोड़ी मिलती है। तो उसमें यही बताया गया है कि इसको हम ऑरिगेनो की जगह इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब जब ऑरिगेनो हर तरफ मिलने लग गया है तो अब तो ऑरिगेनो इस्तेमाल होता है, लेकिन ये बहुत हद तक उसकी खुशबू ऑरिगेनो से मिलती है। तो ये एक ऐसा प्लांट है जो बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और हम में से हर कोई इसको बहुत आसानी से अपने घर में ग्रो कर सकता है। एक तो आप ये देखिए कि इसके लीव्स बहुत खूबसूरत होते हैं, बिल्कुल वेलवेट की तरह के होते हैं, गव गव, और आप हाथ लगाएं तो बहुत मज़ा आता है। और इसमें कलर भी हल्के हल्के से लाइट डार्क कलर का ये कॉम्बिनेशन होता है और कहीं से इसके लीव्स येलो होते हैं, कहीं से डार्क ग्रीन होते हैं, लाइट ग्रीन होते हैं, मतलब बहुत देखने में खूबसूरत लगता है और बहुत आसानी से लग जाता है। इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आप मेरा जो प्लांटर जो है ये मैंने तकरीबन आज से 1 से 1.5 साल पहले लगाया था और कितने ही इसमें से मैंने लीव्स निकाले और आप इसको देख भी सकते हैं। अभी बड़ा भी बहुत हो गया, बहुत सारे लीव्स इसमें से मैंने निकाले, इसकी ब्रांचेस कट की और अब आपको देखें, आपको इसके पॉट से अंदाज़ा होगा कि कितना पुराना हो चुका है। ये देखिए आप, 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं आप कितना पुराना हो चुका है, लेकिन आप इसमें इसकी ग्रोथ देखिए कितनी ज़बरदस्त है और कहाँ से ये कहाँ तक जा रहा है और इसके लीव्स जो हैं वो निकले ही चले आ रहे हैं। तो इतना इजी टू ग्रो प्लांट है, ज़्यादा इसको सॉइल की ज़रूरत भी नहीं होती है। आप इसको किसी भी तरह की मिट्टी में लगा सकते हैं और बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत भी सॉइल की नहीं होती है। अब आप ये देखिए कि इसके अंदर कितनी कम सॉइल है और ये मुसलसल, और इसके अंदर कोई फर्टिलाइज़र भी मैं यूज़ नहीं डालती, सिर्फ पानी डलता है और वो भी अक्सर ऐसा होता है कि जिस जगह पे ये रखा हुआ है अक्सर मिस हो जाता है। वहाँ पानी, पीछे बहुत धूप है, वहाँ पर रखा हुआ है तो अक्सर वहाँ मिस भी हो जाता है। लेकिन आप कितने ही दिन इस पर पानी नहीं डालें, ये प्लांट उसी तरह ग्रो करता रहता है। थोड़े से लीव्स इसके सूख जाते हैं और लेकिन जैसे ही आप पानी डालते हैं तो मज़ीद नए लीव्स निकल आते हैं जो बहुत ग्रीन ग्रीन कलर के होते हैं। देखिए, डार्क ग्रीन होते हैं, फिर ये बड़े होकर लाइट ग्रीन हो जाते हैं और बहुत आसानी से लग जाता है। इसके अलावा सॉइल की तो बात कर ली, किसी भी, और फर्टिलाइज़र की बात कर ली कि किसी भी सॉइल में लगा लीजिए। फर्टिलाइज़र की भी ऐसी ज़रूरत नहीं होती है, आपने डालना है तो आप साल में 1 से 2 दफ़ा आप इसको फर्टिलाइज़ कर दीजिए। अच्छा, ये मेडिसिनली बहुत ज़बरदस्त प्लांट है। बच्चों के पेट में दर्द होता है तो उसको उबाल के पानी में वो दिया जाता है। दांतों में दर्द होता है तो उसके पत्तों को चबा लिया जाता है। स्टमक की बहुत सी बीमारियों में इस्तेमाल होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है। और हम तो घर में इसके पकोड़े इस्तेमाल बनाते हैं। जैसे यहाँ से मैंने तोड़ लिए इसके पत्ते और आप उसको मिक्स पकोड़े जैसे बनाते हैं, सब्ज़ी डाल के वैसे बना लीजिए, सादे सादे पत्ते तल लीजिए। इसके अलावा जिन चीज़ों में आपको अजवाइन डालना है तो आप ये फ्रेश लीव्स डाल दीजिए, बहुत ज़बरदस्त लगता है। अच्छा, इसको आप हाथ लगाएं ना अगर ऐसे और आप इसको स्मेल करें तो बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आती है, बहुत ज़बरदस्त। पानी पड़ते भी इससे खुशबू निकलनी शुरू हो जाती है। और आपको दिखाऊं कि इसको आप किसी भी प्लांटर में लगा सकते हैं। आप ये देखिए, ये मेरा प्लांटर है। अब मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा दूर से, इसका लुक दिखाती हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए आप, कितना बड़ा हो गया है ना इस प्लांटर के अंदर, ये देख रहे हैं आप। और आप इस प्लांटर को देखिए, ये प्लांटर कितना छोटा सा है और सॉइल कहाँ है इसके अंदर, ये देखिए आप, सॉइल कितनी कम है ना इसके अंदर।
आप ये देखिए कि मैंने होल भी साइड में किए हुए थे। तो आप देखिए कितने लीव्स मैंने इसके कट कर लिए हैं, हमने इस्तेमाल कर लिए। और अब आप देखिए कि ये इसमें कितनी आसानी से ग्रो कर रहा है, इतने से प्लांटर में और इतनी सी मिट्टी में। और इसी तरह ये देखिए ये आप देख रहे हैं, ये मैंने मेसन जार में यानी शीशे के जार में मैंने लगाया था और इसको लगाए हुए 1 साल हो चुका है। कितनी ही इसमें ब्रांचेस मैंने काट ली हैं, कितने कुछ कटी हैं, कुछ नहीं भी काटी है, इसलिए मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो आप देखें कि ये मैंने उस वक्त बनाया था जब हमारी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा कि आप सिखाती तो हैं लेकिन जिनके पास पॉट्स नहीं हों और जो नहीं लेना चाहते हों तो वो किस तरह लगाएं। तो मैंने उनको इस तरह के जार्स में मिंट यानी पुदीना भी लगाना सिखाया था। और मैंने ये देखिए इस तरह से मैंने उसके अंदर ये लगाया था। और आप देखिए कितने लीव्स और कितना सारे लीव्स कह रही हूँ मैं, रूट्स हो गई हैं और कितना ये ग्रीन सा हो गया है यानी पानी जाके, इसलिए कि इसके अंदर ड्रेनेज होल नहीं है। तो आप उसके बावजूद देखें ये कितनी अच्छी तरीके से लगा हुआ है। तो इसको आप धूप में रखिए, आप इसको छाँव में रखिए, ये हर जगह बहुत अच्छी तरीके से चल जाता है। छाँव में रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हो जाएगा, धूप में रखेंगे तो ग्रीन और येलो दोनों कलर के इसमें कलर्स आएंगे। अच्छा, ये हैंगिंग प्लांटर में भी बहुत खूबसूरत लगता है। मैं इसका हैंगिंग प्लांटर बनाने जा रही थी तो इसीलिए मैं ये वहाँ से पीछे से लेकर आई कि मैं इसको हैंगिंग प्लांटर में लगाऊं, चूँकि बहुत अच्छा लगता है। और तो फिर मुझे अचानक से आप लोग के लिए ख्याल आया कि चलिए मैं आप लोग को बताऊं, हो सकता है आप लोग के जहन में ना हो या आप लोगों को बताऊं मैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने भी एक जगह इसको हल्का सा लगाया था, चूँकि इसकी ब्रांच टूट गई थी तो मैंने वहाँ लगा दिया था। अब आप ये देखिए कि मेरा ये प्लांट है और पॉट है जो इसके अंदर मैंने इसकी ब्रांच लगा दी थी। और आप देखें कि ये इसके अंदर कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं स्पाइडर प्लांट के साथ ये ग्रो कर रहा है और इसकी ब्रांचेस भी मज़ीद निकलती चली आ रही है। अच्छा, ये इसके पत्ते बड़े सॉफ्ट होते हैं, हल्का सा हाथ लगाएं तो ये टूट जाते हैं। तो चलिए हम वापस चलते हैं अपनी जगह पे। तो ये देखिए ये प्लांटर है हमारा और कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। तो आप भी इस तरह से अपने घर में इसको लगा सकते हैं। एक ब्रांच ले आइए कहीं से या किसी शॉप से और यानी नर्सरी से, और फिर आप उसके कई प्लांट तैयार कर लीजिए। ब्रांचेस इसकी काट काट के, जैसे ये ब्रांच है ना, यहाँ से आप इसको कट कीजिए, जैसे आपने इसको ये यहाँ से आपने इसको तोड़ा, सही है, ये आपने तोड़ लिया। अब आप इसको जहाँ लगाएंगे ये लग जाएगा। आप बस सिर्फ मिट्टी में ऐसे डालिए। इसके लीव्स भी निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है कि आपने इसके लीव्स कम किए और छोटे छोटे कर दिए, हटा दिए। सिर्फ आपने इसको लगाया और ये लग जाएगा। इतना इजी टू ग्रो प्लांट है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।